प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, क्लियर है। तो कल क्या देखे, छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक विभाजन में कितने प्रदेशों में बांटा गया है, तो 4 भाग में। कितने भाग में, 4। कौन कौन से, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। फर्स्ट है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा था जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा था महानदी का बेसिन है छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। तीसरा क्या था, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, उसी बोल देते हैं, ठीक है, महानदी बेसिन, ये महानदी बेसिन। चौथा कौन सा था, दंडकारण्य का पठार। चौथा था दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक स्थिति पर कितने भागों में बांटा गया है, 4। कितने भागों में बांटा गया है, 4। कौन कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान या इसी बोलते हैं महानदी बेसिन, ठीक है। और एक कौन सा है, दंडकारण्य का पठार। तो उसमें हम क्या देखे थे, पूर्वी बघेलखंड का पठार देखे थे। क्या देखे थे, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत क्या देखे हम कि पूर्वी बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में क्या है, पूर्वी हिस्सा है। मध्य प्रदेश के जो बघेलखंड का पठार है उसको क्या है, पूर्वी हिस्सा। कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये लगभग मध्य पूर्वी बघेलखंड के पठार का 47 लगभग 47% हिस्सा है। देखे थे क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश बघेलखंड के पठार का लगभग कितना, 47%, 47% हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे कि पूर्वी बघेलखंड का पठार शहडोल, मध्य प्रदेश के शहडोल जिला से छोटा नागपुर के पठार तक। छत्तीसगढ़ में कहां तक, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। कहां, उत्तर पूर्व से पश्चिम, और उत्तर दक्षिण क्या कहते हैं, सोन नदी। सोन नदी के दक्षिण से, फिर सोन नदी से लेकर ऊपर महानदी या छत्तीसगढ़ के मैदान के ऊपर हिस्सा, ठीक है। यहां तक देखे थे। अब क्या देख रहे थे, पूर्वी बघेलखंड के पठार का उप विभाजन। क्या देख रहे थे, उप विभाजन। पूर्वी बघेलखंड के पठार का उप विभाजन देख रहे थे, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार को कितने निम्न भागों में बांटे थे, कितने भागों में, 6 भाग में, ठीक है। कौन कौन सा था, कन्हार बेसिन। पहला क्या था, कन्हार बेसिन, ठीक है। पहला था कन्हार बेसिन। दूसरा कौन सा था, रिहंद बेसिन। पहला कन्हार बेसिन, दूसरा रिहंद बेसिन, तीसरा था चांद भाखर देवगढ़ की पहाड़ी, चांद भाखर देवगढ़ की पहाड़ियां या पहाड़ी, ठीक है। और कौन सा था, चौथा था सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन। और एक पांचवा अंतिम 5 भागों में बांटा, ठीक है। तो अंतिम क्या था, हसदो रामपुर का मैदान, हसदो रामपुर का मैदान, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार को उप विभाजन कहते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्या, ठीक है, उप विभाजन। उप विभाजन के अंतर्गत इसको भी 5 भागों में, निम्न भागों में बांटे थे। किसमें किसमें,
कन्हार बेसिन, रिहन बेसिन, चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन, हल्दोरामपुर का मैदान। इसमें हम क्या देखे थे कि चांद कन्हार बेसिन, तो कन्हार बेसिन देखे थे, कन्हार बेसिन का विस्तार कहाँ, बलरामपुर में। कहाँ है, बलरामपुर में। ये कन्हार नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, बेसिन कैसे बनता है, जब नदियां बाढ़ के रूप में, नदियां बाढ़ के पानी में मिट्टी को एकत्र करती है। ठीक है, तो मैदान के रूप में जमा होती है, वो क्या है, बेसिन है। ठीक है, तो कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन क्या है, कन्हार नदी के एवं उसकी सहायक नदी, कन्हार एवं उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया। ठीक है, कन्हार बेसिन कैसा है, कन्हार एवं उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित किया गया बेसिन है। ठीक है, निर्मित किया गया मैदान है। इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार बलरामपुर में। कहाँ है, बलरामपुर में। ठीक है, तो कन्हार नदी, तो कन्हार नदी कल कहाँ से निकलती है, पढ़े थे, तो कुड़िया पहाड़ी। ठीक है, कुड़िया पहाड़ी के बकोना चोटी, जसपुर का एक पंडरा पाठ है, जसपुर का क्या है, पंडरा पाठ। उस पंडरा पाठ के अंतर्गत एक कुड़िया पहाड़ी है, उसकी बकोना चोटी से क्या निकलती है, कन्हार नदी। क्या निकलती है, कन्हार नदी। ठीक है, अब इस कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कन्हार नदी में क्या स्थित है, कोटली जलप्रपात। कहाँ स्थित है, बलरामपुर में। कहाँ स्थित है, बलरामपुर में। और इसका एक सहायक नदी है चेनान, इसका एक क्या है, सहायक नदी क्या है, चेनान। कन्हार नदी का उसको हम अपवाद उत्तर में और पढ़ेंगे, पर इसमें याद रख दे। ठीक है, तो इसका कन्हार नदी का एक सहायक नदी है, क्या है, चेनान। चेनान में पवई जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो जलप्रपात और नदी का उद्गम स्थल, इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, इसको पूछ दिया जाता है। तो कन्हार बेसिन के बारे में क्या देखे थे, कन्हार बेसिन जसपुर के पंडरा पाट के कुड़िया पहाड़ी की बकोना चोटी, या फिर कुड़िया पहाड़ी की बकोना चोटी बोल सकते हो। ठीक है, जसपुर के कुड़िया पहाड़ी की बकोना चोटी से निकलती है और बलरामपुर, और कहां प्रवाहित होती है, बलरामपुर में प्रवाहित होती है। तो ये बेसिन कहां है, इसका विस्तार बलरामपुर में है। तो कन्हार बेसिन का विस्तार कहां पड़े थे, बलरामपुर में। क्लियर है। अब दूसरा देखे थे रिहन, दूसरा कौन सा देखे थे, रिहन बेसिन। तो रिहन बेसिन का विस्तार कहां है, तो रिहन बेसिन का विस्तार हम देखे थे सरगुजा, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, तो रिहन बेसिन का विस्तार हम कहां देखे थे, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। रिहन बेसिन कैसे बनती है, रिहन बेसिन रिहन और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनती है। ठीक है, रिहन बेसिन कैसे बनती है, रिहन और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनती है। तो रिहन बेसिन का उद्गम स्थल कहां देखे थे, रिहन बेसिन का उद्गम स्थल सरगुजा के मांझी टोला की पहाड़ी से देखे थे। ठीक है, रिहन बेसिन कहां से निकलती है, सरगुजा से, सरगुजा के मांझी टोला की पहाड़ी से निकलती है। सरगुजा से सूरजपुर होते हुए बलरामपुर के आगे जाकर, बलरामपुर के आगे जाकर कहां, उत्तर प्रदेश में। कहा, उत्तर प्रदेश में सोन नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश में कहा मिलती है, सोन नदी पर मिलती है। ठीक है, इसी रिहन नदी पर उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर बना हुआ है, या गोविंद वल्लभ पंत सागर या जलाशय बोल सकते। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर या जलाशय बना हुआ है, किस पर, रिहन नदी पर। कहा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो रिहन नदी क्या है, रिहन नदी, रिहन बेसिन रिहन नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित होती है। रिहन बेसिन कहा, रिहन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होती है। रिहन नदी का उद्गम स्थल मांझी टोला की पहाड़ी सरगुजा से होता है। रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मांझी टोला की पहाड़ी सरगुजा से, और यह सरगुजा सूरजपुर और बलरामपुर में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश में कहा, उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिलती है। और सोन नदी पर, रिहन नदी पर, सॉरी, उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहा, रिहन नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। क्लियर है, तो ये सब बातें याद रखना। ठीक, रिहन नदी की सहायक नदी देखते हैं। तो रिहन नदी की सहायक नदी क्या है, महान मुनगा, महान मोरनी, गुनगुट्टा, ये क्या है, रिहन नदी की सहायक नदी। महान, मोरनी, गुनगुट्टा, सूर्या। ठीक है, ये रिहन नदी की क्या है, सहायक नदी है। अब इसी रिहन नदी की सहायक नदी गुनगुट्टा पर सूरजपुर में गुनगुट्टा जलप्रपात स्थित है। सूरजपुर में क्या है, गुनगुट्टा जलप्रपात। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखेंगे। अब हमको क्या पढ़ना है, चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ी। तो चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ी आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एडिट डालिए, चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है, ये कन्हार बेसिन और रिहन बेसिन, कन्हार बेसिन और रिहन बेसिन क्लियर है।
तो हम आज तीसरा देखते हैं भूमि बुंदेलखंड के पठार का तीसरा उप विभाजन। कौन सा? चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी। चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी। चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो हम तीसरा उपविभाजन से देखते हैं चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी। तो चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत लिखेंगे चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत स्थित है उसका हिस्सा क्या है? चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी। तो लिखे चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। इसका विस्तार लिखेंगे एमसीबी। इसका विस्तार कहां का है? एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, इसका विस्तार कहां है? एमसीबी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? एमसीबी लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़ेंगे इसको? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। जो नया जिला बना है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, कब बना नया जिला? 2022 में। कब बना? 2022 में। मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। ठीक है, और कौन सा? कोरिया। मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, तो इसका विस्तार कहां का है? मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, एक ही जिला है। ठीक है, इसको एड्रेस कर मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी और कोरिया, सरगुजी, सूरजपुर और बिलासपुर में। तो लिखिए चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसका विस्तार मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी या एमसीबी लिख सकते हैं, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में है। कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में है। यह हिस्सा छत्तीसगढ़ के ऊंची पहाड़ियों में से एक है। यह हिस्सा छत्तीसगढ़ की ऊंची पहाड़ियों में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, यह हिस्सा ऊंची पहाड़ियों में से एक है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है? देवगढ़ की पहाड़ियां। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितने है? 1033 मीटर। जिसकी ऊंचाई क्या है? 1033 मीटर। ठीक है, अब देवगढ़ की पहाड़ी में से कौन सा? तो लीलावती चोटी। ठीक है, तो उसको भी लिख लेंगे अगर लिखना है तो। ठीक है, तो क्या लिखें? यह छत्तीसगढ़ के ऊंची प्रदेशों में से एक है। यह छत्तीसगढ़ के ऊंची प्रदेशों में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत लीलावनी लिखेंगे। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी ये भी लिख सकते हैं, वो ब्रैकेट में लिख दें लीलावनी। तो लीलावनी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है? 1033 मीटर। इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण खनिज, तो इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्या है? कोयला। तो इसका महत्वपूर्ण खनिज लिखेंगे। ठीक है, खनिज क्या है इसका? महत्वपूर्ण खनिज कोयला। और किस प्रकार का कोयला? तो बिटुमिनस कोयला। ठीक है, बिटुमिनस
कोयला। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। बिटुमिनस कोयला, ठीक है। इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज है वो क्या है? बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला इसमें लिखना चर्चा, झगराखंड, चिरमिरी। कहां कहां क्षेत्र में फैला हुआ है? तो चिरमिरी, झगराखंड, चर्चा, ये सब क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको? खनिज। कौन सा खनिज? बिटुमिनस। इस क्षेत्र, इस प्रदेश की कौन सा प्रदेश? चांद भाखड़ देवगढ़ पहाड़ी। चांद भाखड़ देवगढ़ पहाड़ी भौगोलिक प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कोयला। सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कोयला। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला, ठीक है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो बिटुमिनस क्या है? दूसरे नंबर का सबसे अधिक अच्छा क्वालिटी का कोयला, ठीक है। दूसरे नंबर का सबसे अधिक अच्छा क्वालिटी का कोयला, ठीक है। तो इस प्रदेश की महत्वपूर्ण खनिज क्या है? बिटुमिनस कोयला। और यहाँ ये कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झगराखंड महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र, इसलिए झगराखंड, चर्चा, चिरमिरी। झगराखंड, चर्चा, चिरमिरी, ठीक है। इसका ढाल लिखिए। तो इसका ढाल उत्तर की ओर है। चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी का ढाल उत्तर की ओर है। अब उत्तर की ओर है तो ढाल से क्या बताया था? सबसे शुरू क्लास में बताया था ढाल से कि जिस तरफ उसका ढाल रहेगा, नदियां वहां से निकलने वाली नदियां क्या होंगी? उसी तरफ प्रवाहित होंगी, ठीक है। तो इसका ढाल ढाल कहाँ? उत्तर की ओर। ढाल कहाँ है? उत्तर की ओर। तो इसमें जितने भी नदियां यहाँ से गुजरेगी या इधर से निकलेगी, वो कहाँ से प्रवाहित होगी? उत्तर की ओर प्रवाहित होगी। कहाँ प्रवाहित होगी? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर कौन सा? सोन नदी। उत्तर की ओर कौन सा? सोन नदी। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा होगी, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, इसका ढाल उत्तर की ओर है। इसका ढाल कहाँ है? उत्तर की ओर है। अतः यहाँ से निकलने वाली नदियां, अतः यहाँ से निकलने वाली नदियां सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा होंगी। अतः यहाँ से निकलने वाली नदियां सोन गंगा अपवाह तंत्र का क्या होंगी? हिस्सा होंगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं अगला भौगोलिक प्रदेश, ठीक है। चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी में इतना ही है। और देखते हैं अगला भौगोलिक प्रदेश। तो अगला भौगोलिक प्रदेश क्या था? सरगुजा बेसिन। कौन सा है? सरगुजा बेसिन। अगला भौगोलिक प्रदेश है सरगुजा बेसिन। हेडिंग डालिए सरगुजा बेसिन। तो इसका विस्तार लिखिए। इसका विस्तार सरगुजा में, इसका विस्तार सरगुजा बेसिन का विस्तार सरगुजा में देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर, देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण लिखे, सर देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण में सरगुजा बेसिन का विस्तार सरगुजा में देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण में तथा सूरी मद्रेंगा की पहाड़ी के उत्तर में है। सरगुजा बेसिन का विस्तार सरगुजा में देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण, देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण मतलब नीचे साइड, ठीक है। और मद्रेंगा, छुरी मद्रेंगा की पहाड़ी पढ़े थे कहां यह नदी निकलती है? तो छुरी मद्रेंगा की पहाड़ी के उत्तर में मतलब ऊपर साइड। तो इन दोनों के बीच में क्या है? यह सरगुजा, सरगुजा बेसिन। तो इन दोनों के बीच क्या है? सरगुजा बेसिन। इसलिए तो सरगुजा बेसिन का विस्तार सरगुजा में देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण में, सरगुजा में देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण में तथा सूरी मद्रेंगा की पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। सूरी मद्रेंगा की पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। उत्तर तक है, देखिए, ठीक है। इस क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी आती है। इस क्षेत्र में रामगढ़ की
इस क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी आती है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूतम महाकाव्य की रचना कहाँ की? रामगढ़ की पहाड़ी पे। ठीक है, तो सरगुजा बेसिन के अंतर्गत लिखे इस क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी आता है, जिस पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की। अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की। ठीक है, तो इस भौगोलिक प्रदेश में भी इतना ही छोटा सा प्रदेश है भौगोलिक प्रदेश, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए अगला पांचवा आया और अंतिम भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? हसदो रामपुर का मैदान। हेडिंग लगाइए, हसदो रामपुर का मैदान। हेडिंग लगाइए, हसदो रामपुर का मैदान। तो हसदो रामपुर का मैदान का विस्तार, हसदो रामपुर के मैदान का विस्तार लिखेंगे, विस्तार हसदो रामपुर के मैदान का विस्तार, हसदो रामपुर के मैदान का विस्तार मनेन्द्रगढ़, पेंड्रा व कटघोरा तक है। मनेन्द्रगढ़, पेंड्रा व कटघोरा तक है। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़ यहाँ से, पेंड्रा ये नीचे इधर की ओर। ठीक है, मतलब मैकर सैनिक के ऊपर, मैकर सैनिक के क्या बोल सकते हो? ऊपर बोल सकते हो। ठीक है, तो लिखेंगे इसका विस्तार मनेन्द्रगढ़, पेंड्रा तथा कटघोरा तक है। हसदो रामपुर मैदान का निर्माण हसदो इसकी सहायक नदियों के द्वारा होती है। लिखिए, हसदो रामपुर का मैदान का निर्माण हसदो व उसकी सहायक नदी द्वारा होती है। हसदो नदी का उद्गम स्थल सोनाहट पठार के कैमूर चोटी से होती है, या कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, हसदो नदी का उद्गम स्थल, हसदो नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी, सोनाहट के पठार के कैमूर पहाड़ी से होती है। सोनाहट पठार के कैमूर पहाड़ी से होती है। इस क्षेत्र में यहाँ सीता बेंगरा व जोगी मारा की गुफा स्थित है। यहाँ सीता बेंगरा व जोगी मारा की गुफा है। सीता बेंगरा गुफा में विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला स्थित थी। सीता बेंगरा गुफा में विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला स्थित है। और जोगी मारा की गुफा नीचे लिखेंगे, जोगी मारा की गुफा क्या लिखे? यहाँ सीता बेंगरा व जोगी मारा की गुफा स्थित है। और सीता बेंगरा की गुफा में, सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है, तो इस गुफा में विश्व की क्या है? सबसे प्राचीन नाट्यशाला, विश्व की सबसे, भरत मुनि द्वारा बनाया गया विश्व के सबसे प्राचीन नाट्यशाला स्थित है। कहाँ? सीता बेंगरा की गुफा में। और लिखेंगे जोगी मारा की गुफा, और एक क्या है? जोगी मारा की गुफा। तो जोगी मारा, तो जोगी मारा की गुफा के अंतर्गत लिखेंगे यहाँ देवदासी शुकनिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, जो पाली भाषा में लिखा गया है। जोगी मारा की गुफा, इसमें लिखे सीता बेंगरा की गुफा में क्या लिखे हैं? यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला स्थित है, जो भरत मुनि द्वारा बनाया गया था, जो भरत मुनि द्वारा बनवाया गया था। और लिखेंगे तीसरा, जोगी मारा की गुफा, नीचे वाला लिखेंगे टाइम में जोगी मारा की गुफा। तो जोगी मारा की गुफा के अंतर्गत लिखेंगे यहाँ देवदासी शुकनुका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। देवदासी शुकनुका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, जो पाली भाषा में लिखा गया है, जो पाली भाषा में लिखा गया है। इससे आप पता चलता है कि यह गुफा मौर्य कालीन है।
मौर्य काल में कौन सा भाषा चल रहा था? पाली भाषा। ठीक है, तो उससे यहाँ पता है कि ये लिखा गया है, ये गुफा कौन सा मौर्य काल का है। ठीक है, तो हल्दोरामपुर के मैदान में इतना है, इसमें भी हो गया। ठीक है, तो हम ये पहला भौगोलिक प्रदेश हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पहला प्राकृतिक भौगोलिक प्रदेश क्या हुआ? कंप्लीट। क्या देखे थे हम? पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या देखिए? पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत क्या देखें कि पूर्वी बघेलखंड के पठार, बघेलखंड के बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है। बघेलखंड के पठार कैसा? पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत हम देखें कि पूर्वी बघेलखंड का पठार बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है। इसको उपविभाग के तो इसको 5 भागों में बांटा था। किसमें? कन्हार बेसिन, रिहन बेसिन और कन्हार बेसिन था, रिहन बेसिन था, और चांद भाखड़ देवगढ़ की पहाड़ी सरगुजा बेसिन, और एक अंतिम के अभी जो पढ़े हल्दोरामपुर का मैदान, हल्दोरामपुर का मैदान। तो कन्हार बेसिन के अंतर्गत हम क्या देखें? कन्हार बेसिन का निर्माण कन्हार और उसकी सहायक नदी के द्वारा होता है। ठीक है, कन्हार बेसिन के अंतर्गत क्या देखें? कन्हार बेसिन का निर्माण कन्हार और उसकी सहायक नदी द्वारा होता है। तो कन्हार नदी कहां से निकलती है? तो कन्हार नदी कहां से निकलती है? हम देखें जसपुर के खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी, जसपुर की खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी से क्या निकलती है? कन्हार नदी। ठीक है, कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात स्थित है, और उसकी सहायक नदी जो है चेनार, उसकी सहायक नदी क्या है? चेनार। उस चेनार नदी पर पहोई जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कन्हार नदी बलरामपुर की ओर प्रवाहित होती है, और बलरामपुर में कौन सा बेसिन आती है? कन्हार बेसिन। बलरामपुर में कौन सा बेसिन आती है? कन्हार बेसिन। सेम वही क्या देखे थे? रिहन। सेम क्या देखे थे? रिहन बेसिन। तो रिहन बेसिन के अंतर्गत क्या देखे थे कि रिहन बेसिन का निर्माण रिहन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। यह सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिलती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इस रिहन नदी पर क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। रिहन नदी का उद्गम स्थल कहां देखे? तो रिहन नदी का उद्गम स्थल सरगुजा की छुरी मतरेंगा की पहाड़ी से हुआ है। रिहन नदी का उद्गम कहां हुआ है? सरगुजा की छुरी मतरेंगा की पहाड़ी से हुआ है। और इसकी सहायक नदियां देखें तो महान, मोरनी, घुनघुट्टा, और घुनघुट्टा नदी पर एक जलप्रपात स्थित है। कौन सा? घुनघुट्टा, जो कहां है? सूरजपुर में। कहां है? सूरजपुर में। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। अब तीसरा भौगोलिक प्रदेश क्या देखे थे हम? तीसरा प्राकृतिक विभाजन चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ी। चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ी, तो चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार देखे थे एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण खनिज देखे थे बिटुमिनस कोयला। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनिज क्या देखे थे? बिटुमिनस कोयला। और महत्वपूर्ण खनिज कोयले का क्षेत्र क्या है? चर्चा, चिरमिरी, झगड़ाखंड, ये कोयले का क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, इसकी धार उत्तर की ओर होती है। यहां से निकलने वाली सभी नदियां, यहां से निकलने वाली सभी नदी कहां प्रवाहित होगी? उत्तर की ओर। उत्तर में जाकर किससे मिलते हैं? सोन नदी। तो यहाँ क्या है? सोन गंगा तंत्र का क्या होता है? हिस्सा है। ठीक है, और क्या देखे थे? चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या देखे? देवगढ़ की पहाड़ी। उसी देवगढ़ की पहाड़ी में भी कहां? लीलावनी। देवगढ़ की पहाड़ी में भी कहां? लीलावनी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितना है? 1033 मीटर। ठीक है, और कुछ इतना ही है। ठीक है, उसके बाद देखें थे कौन सा? सरगुजा बेसिन। कौन सा? सरगुजा बेसिन। तो सरगुजा बेसिन कहां है? सरगुजा बेसिन क्या विस्तार कहां देखे? सरगुजा में, देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण में, देवगढ़ की पहाड़ी के दक्षिण में, और छुरी मतरेंगा की पहाड़ी के उत्तर में है। दोनों के बीच में क्या स्थित है? सरगुजा बेसिन। क्या स्थित है? सरगुजा बेसिन। क्लियर है। अब देखते थे हल्दो रामपुर का मैदान। तो हल्दो रामपुर के मैदान के अंतर्गत क्या देखते थे? हल्दो नदी के द्वारा निर्मित की जाती है। और हल्दो रामपुर के मैदान, तो हल्दो नदी कहां निकलती है? कैमूर, सोनार की पठार, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। हल्दो नदी कहां निकलती है? सोनार के पठार की कैमूर नदी से निकलती है। ठीक है, और क्या देखे थे? इस पर सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा स्थित है। इस प्रदेश में कहां है? सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा स्थित है। तो सीता बेंगरा की गुफा में क्या देखे थे? सीता बेंगरा की गुफा विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला, विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो भरत मुनि के द्वारा बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? भरत मुनि के द्वारा बनाया गया था। और जोगीमारा की गुफा, तो जोगीमारा की गुफा में क्या देखे थे? देवदासी और सुतनुका, देवदासी सुतनुका के प्रेम प्रसंग का क्या देखे थे? वर्णन है। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। ठीक है, उसकी दीवारों पर देवदासी और देवदासी सुतनुका, देवदास एक देवहीन नाम का एक क्या है?
एक देवदीन नाम का क्या था, नर्तक था। देवदीन नाम का क्या था, एक नर्तक। और देवदासी सुतनुका नाम की क्या थी, नृत्यांगना। उनके प्रेम प्रसंग का क्या था, वर्णन था। प्रेम प्रसंग का क्या था, वर्णन। किसका, देवदीन और देवदासी सुतनुका। तो देवदीन और किसका, ये देवदीन क्या था, नर्तक था, नृतक या नर्तक, ठीक है। और इसका देवदासी सुतनुका, ठीक है, देवदासी देवदासी सुतनुका क्या थी, मित्रांगना, नर्तकी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके प्रेम प्रसंग का क्या है, वर्णन है। किस भाषा में, तो पाली भाषा में। किस भाषा में, पाली भाषा में। तो पाली भाषा में उस समय मौर्य काल में कौन सा भाषा चल रहा था, पाली। तो इससे हम ये अंदाजा बता सकते हैं कि जो लिखा गया दीवारों पर या जो गुफा है किस कौन से समय की है, तो पाली भाषा में की। कौन से समय की है, पाली, सॉरी मौर्य काल की। कौन से काल की है, मौर्य काल की, ठीक है, क्लियर है। तो पहला भौगोलिक प्रदेश चांद भाकर देवगढ़ की पहाड़ी जो हम पढ़ रहे थे, सॉरी कौन सा भौगोलिक, पूरी बुंदेलखंड की पहाड़ी, पूरी बुंदेलखंड का पठार। तो क्या हुआ, पहला भौगोलिक प्रदेश हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा भौगोलिक प्रदेश। दूसरा भौगोलिक प्रदेश क्या है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। दूसरा भौगोलिक प्रदेश है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है। दूसरा भौगोलिक प्रदेश क्या है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत देखे हैं, इसका विस्तार कहाँ है, जसपुर। इसका विस्तार कहाँ है, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा। मुख्यतः इसका विस्तार जसपुर में मिलता है, बलरामपुर का कुछ हिस्सा और सरगुजा का कुछ हिस्सा कवर करता है, ठीक है। इस कारण क्या बोलते हैं, इसका विस्तार कहाँ है, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा। जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा। तो लिखिए इसके अंतर्गत जसपुर सामरी पाट प्रदेश, हेडिंग डालिए जसपुर सामरी पाट प्रदेश और लिखिए जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार जसपुर, सरगुजा व बलरामपुर जिले में है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार जसपुर, सरगुजा व बलरामपुर जिले में है। लिख लिए, यह प्रदेश, दूसरा पॉइंट डालिए, यह प्रदेश झारखंड के छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। यह प्रदेश झारखंड के छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। यह प्रदेश झारखंड के छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। इसकी ढाल पूर्व से पश्चिम है। इसकी ढाल पूर्व से क्या है, दक्षिण। पूर्व से दक्षिण, इट मींस पहले जैसे हम मान लेते हैं कि ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ मान लेते, ठीक है। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश मतलब ये बलरामपुर का कुछ हिस्सा, सरगुजा का कुछ हिस्सा और ये बलरामपुर का ऐसा, ठीक है। ये क्या है हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्या है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार कहाँ है, हल्का सा सरगुजा वाला क्षेत्र, हल्का सा बलरामपुर वाला क्षेत्र और जसपुर का पूर्व क्षेत्र, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ है, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा के क्षेत्र में, ठीक है। इसका ढाल कहाँ है, पूर्व से दक्षिण। पूर्व से दक्षिण, पूर्व मतलब ईस्ट, पूर्व मतलब ये ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूर्व से दक्षिण मतलब ये ऐसा या फिर ऐसा, क्लियर है। तो इसका विस्तार पूर्व से दक्षिण हो रहा है, ठीक है। तो यहां से निकलने वाली नदियां कहां से प्रवाहित होगी, ऐसा, ये, ठीक, या फिर ऐसा, क्लियर है। तो लिखिए इसका ढाल पूर्व से दक्षिण है। इसका ढाल पूर्व से दक्षिण की ओर है। इसका ढाल पूर्व से
दक्षिण की ओर है। अब इसको उपविभाजन देखते हैं, ठीक, इसका क्या देखते हैं, उपविभाजन। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का उपविभाजन लिखिए, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का उपविभाजन। जैसे पूरी बुंदेलखंड के पठार का उपविभाजन देखे थे, 5 भागों बांटे थे, वैसे इसका भी क्या है, उपविभाजन। इसका भी क्या कर रहे हैं, उपविभाजन। तो इसको विभाजन के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इसका उपविभाजन देखते हैं, तो उपविभाजन क्या है इसका, सामरी पाठ। उपविभाजन देखते हैं क्या है, सामरी पाठ। तो पहला है सामरी पाठ, कहाँ है, सरगुजा में। सामरी पाठ का विस्तार कहाँ है, सरगुजा। तो जिला भी लिखते चलेंगे, जमीरा पाठ, जमीरा पाठ बलरामपुर जिला लिखेंगे, ठीक है। तीसरा लिखेंगे पंद्रह पाठ जसपुर, चौथा लिखेंगे जारंग पाठ, पांचवा है जसपुर पाठ, और छठवा लिखेंगे मैन पाठ। मैन पाठ सरगुजा। तो इसको उपविभाजन के अंतर्गत हम इसको 6 भागों में बांटते हैं। इसको उपविभाजन के अंतर्गत क्या हम इसको 6 भागों में, कौन कौन सा, सामरी पाठ, जमीरा पाठ, पंडरा पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ और मैन पाठ, ठीक है। तो इसके उपविभाजन के अंतर्गत हम इसको किस भाग पाते हैं, 6 भागों में। कितने भाग बांटे हैं इसको, 6 भागों में, सामरी, जमीरा, पंडरा, जारंग, जसपुर और मैन पाठ, ठीक है। तो एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला देखिए जमीरा सामरी पाठ। तो सामरी पाठ हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग में कहिए सामरी पाठ। पहला हेडिंग में कहिए सामरी पाठ। तो सामरी पाठ के अंतर्गत हम देखते क्या है, सामरी पाठ। सामरी पाठ बलरामपुर जिले के यहाँ बलरामपुर लिखना, ठीक है, इनका विस्तार बलरामपुर में, सरगुजा में नहीं, ठीक है। सामरी पाठ बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील में स्थित है। सामरी पाठ बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील में स्थित है। यह क्षेत्र झारखंड से लगा हुआ है। यह क्षेत्र झारखंड से लगा हुआ है। सामरी पाठ की सबसे ऊंची चोटी, देखिए इसका विस्तार कहाँ किया, बलरामपुर। तो कुसमी क्षेत्र बलरामपुर की कहाँ, कुसमी तहसील में है। तो इसका विस्तार कहाँ लिखेंगे, बलरामपुर। कहाँ लिखेंगे, बलरामपुर। तो सामरी पाठ का विस्तार बलरामपुर के कुसमी तहसील में है। इसमें छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, इसमें छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गौर लाटा। गौर लाटा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा है, 1235 मीटर, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1235 मीटर। तो लिखिए, इस प्रदेश की सबसे, सामरी पाठ के अंतर्गत इस पाठ या प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गौर लाटा है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी
गौर लाटा है जिसकी ऊंचाई 1235 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1235 मीटर है, जो छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो छत्तीसगढ़ की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जो छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है। एक पॉइंट और लिखे, सामरी पाट का पश्चिमी भाग, सामरी पाट का पश्चिमी भाग लहसुन पाट कहलाता है। सामरी पाट का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, लहसुन पाट। तो यहां लिखेंगे लहसुन, लहसुन पाट, ठीक है। तो सामरी पाट का सब पश्चिमी भाग लहसुन पाट कहलाता है। क्लियर है? क्या देखें हम, सामरी पाट के अंतर्गत सामरी पाट का विस्तार बलरामपुर के कुसमी जिले में है। सामरी पाट का विस्तार कहां है, बलरामपुर के कुसमी जिले में है। यहाँ छत्तीसगढ़, या इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गौरलाटा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1235 मीटर। जिसकी ऊंचाई क्या है, 1235 से 1225 है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, 1225 कर लिया, ठीक है। जिसकी ऊंचाई क्या है, 1225 मीटर है, जो छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो छत्तीसगढ़ की भी क्या सबसे ऊंची चोटी है। इसके पश्चिम में क्या स्थित है, लहसुन पाट। इसके पश्चिम में क्या स्थित है, लहसुन पाट। इसके पश्चिम में लहसुन पाट स्थित है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा हेडिंग डालिए जमीरा पाट। दूसरा हेडिंग डालिए जमीरा पाट। जमीरा पाट के अंतर्गत लिखेंगे कि यह सामरी पाट के, जमीरा पाट सामरी पाट के पूर्व में स्थित है। लिखे, जमीरा पाट सामरी पाट के पूर्व में स्थित है। जमीरा पाट कहां, सामरी पाट के पूर्व में। तो सामरी के पूर्व में, ठीक है। जमीरा पाट सामरी की कहां स्थित है, पूर्व में स्थित है। यहाँ की सबसे प्रमुख खनिज, यस, इस पाट की या इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट उत्खनन किया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। देखिए, जमीरा पाट के अंतर्गत जमीरा पाट सामरी पाट के पूर्व में स्थित है। जमीरा पाट सामरी पाट के पूर्व में स्थित है। इस प्रदेश में, इस प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। इस प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। इस कारण इस क्षेत्र को, इस कारण इस क्षेत्र को बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। इस कारण क्षेत्र को क्या कहते हैं, बॉक्साइट का मैदान। क्लियर है? इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बॉक्साइट का मैदान। बॉक्साइट का मैदान कहते हैं, ठीक है। अगला आइटम का लिए पंडरा पाट। अगला कौन सा है, पंडरा पाट। पंडरा पाट। तो पंडरा पाट जसपुर में स्थित है। पंडरा पाट का विस्तार जसपुर में, पंडरा पाट का विस्तार जसपुर में बगीचा तहसील में है। पंडरा पाट का विस्तार जसपुर के बगीचा तहसील में है। पंडरा पाट का विस्तार जसपुर के कहा, बगीचा तहसील, ठीक है, बगीचा।
15 पार्ट का विस्तार जसपुर के बगीचा तहसील में है। यहां से बताया था जस्ट जिस समय कौन सा पढ़ा रहा था मैं, कन्हार बेसिन। क्या पढ़ा था? कन्हार बेसिन। तो कन्हार बेसिन बताया था 15 पार्ट के बखोना चोटी से क्या निकलती है? कन्हार नदी बताया था। तो उसी पढ़ना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए 15 पार्ट के अंतर्गत। 15 पार्ट के अंतर्गत अगला पॉइंट लिखिए, इस क्षेत्र के खुड़िया पहाड़ की बखोना चोटी से, इस क्षेत्र के खुड़िया पहाड़ की बखोना चोटी से बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है। बखोना चोटी से क्या निकलती है? कन्हार नदी निकलती है। कन्हार नदी निकलती है। हो गया। तथा कुड़िया पहाड़ में, कुड़िया पहाड़ में, अगला पॉइंट डाले, कुड़िया पहाड़ में अत्यंत अधिक मात्रा में या फिर अत्यधिक मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। कुड़िया पहाड़ में बॉक्साइट पाया जाता है या अधिक मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है? कुड़िया पहाड़ में बॉक्साइट पाया जाता है। कुड़िया पहाड़ में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। ठीक है। अगला पॉइंट डालिए, 15 पार्ट हो गया। अब डालिए जारंग पार्ट। लिखिए जारंग पार्ट। तो जारंग पार्ट सरगुजा जिले में स्थित है। जारंग पार्ट, ये जारंग पार्ट का विस्तार सरगुजा में स्थित है। जारंग पार्ट का विस्तार सरगुजा में है। इसकी इसकी ऊंचाई, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई 1135। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई क्या है? 1135 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1135 मीटर है। जारंग पार्ट के अंतर्गत लिखेंगे किसका विस्तार सरगुजा में है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1135 मीटर है। तथा छत्तीसगढ़ में, इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार, इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। इसलिए अब नेक्स्ट लिखिए जसपुर पार्ट। लिखिए नेक्स्ट जसपुर पार्ट। तो जसपुर पार्ट के अंतर्गत लिखिए, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश है। जसपुर पार्ट के अंतर्गत लिखेंगे कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश है। इसकी ऊंचाई, इसकी अधिकतम ऊंचाई 900 मीटर, 900 से 1000 मीटर। ठीक है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। जसपुर पार्ट के अंतर्गत क्या लिखिए? छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश है। सबसे बड़ा
पाट प्रदेश। इसकी औसत ऊंचाई क्या देखे थे, 900 से 1000, अधिकतम ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। हो गया। अब देखिए माइन पार्ट और अंतिम विभाजन, और विभाजन देखिए माइन पार्ट। तो अंतिम विभाजन देखिए माइन पार्ट, निकालिए माइन पार्ट। माइन पार्ट के अंतर्गत लिखिए छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक ठंडे प्रदेश में आता है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ठंडा प्रदेश है या ठंडा क्षेत्र है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र है। इसकी अधिकतम ऊंचाई, यह छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र, अधिकतम ऊंचाई कितना है, अधिकतम ऊंचाई, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई 1152 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कितना है, 1152 मीटर। तो मैन पार्ट की अधिकतम ऊंचाई कितना है, 1152 मीटर है। इस प्रदेश की सबसे अधिकतम ऊंचाई कितना है, 1152 मीटर। 11 कितना है, 1152 मीटर है। तथा इस क्षेत्र से, कहां से, मैन पार्ट से, तथा मैन पार्ट से मांड नदी निकलती है। मैन पार्ट से कौन सी नदी, मांड नदी निकलती है, जिसका प्राचीन नाम क्या है, मंदगा है। मांड नदी निकलती है, जिसका प्राचीन नाम लिखेंगे मंदगा। मंदहा नहीं लिखना, नहीं मंदहा, मंदगा मंदहा नहीं लिखना, मंदगा है। यहां से मैन पार्ट से मांड नदी निकलती है। मैन पार्ट से क्या निकलती है, मांड नदी निकलती है, जिसका प्राचीन नाम मंदगा है। तथा इस नदी पर क्या है, सरभंजा जलप्रपात। सरगुजा में क्या स्थित है, सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा जलप्रपात स्थित है। सरभंजा जलप्रपात स्थित है। तथा 1962 में, 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहां बसाया गया था। तिब्बती शरणार्थी, शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थियों को यहां ठीक है। देखिए 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहां बसाया गया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ की महत्वपूर्ण क्षेत्र या महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र। टाइगर पॉइंट लिखेंगे, टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट तथा जलजली, जलजली भूमि, तथा जलजली भूमि। इसलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत हम क्या लिखे थे, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा में है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार कहां लिखे थे, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा में। अब जब हम इसकी भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे थे तो उस समय क्या पढ़े थे कि यहाँ कौन सी
पत्थर चट्टान पाई जाती है दक्कन ट्रैप। कौन सी चट्टान पाई जाती है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी उद्गार के जो लावा निकलता है उसके जमने से क्या होता है, दक्कन ट्रैप चट्टान का निर्माण होता है। उसका विस्तार कहां देखे थे? तो मैकल क्षेत्र के कुछ हिस्से और जसपुर में देखे थे। जसपुर में, जसपुर सामरी पाट प्रदेश और मैकल क्षेत्र का कुछ हिस्सा दक्कन ट्रैप के चट्टानों का विस्तार देखे थे। तो यहाँ की लिखना प्रमुख शैल समूह या मुख्य शैल समूह दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। अब दक्कन ट्रैप की चट्टान के अपरदन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी की? काली मिट्टी। तो इस क्षेत्र की कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब इसका क्या कहते हैं? उपविभाजन। क्या कहते हैं इसका? उपविभाजन। तो इसका उपविभाजन कितने भागों में किया है? लोग 6 भाग में। कितने भाग में? 6 भाग में। पहला है सामरी पाट, जमीरा पाट, पंडरा पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट और मैन पाट। ठीक है, तो सामरी पाट। तो सामरी पाट के अंदर क्या देखें? सामरी पाट का विस्तार बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील में है। सामरी पाट का विस्तार क्या देखें? बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गौर लाटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या है? 1225 मीटर। तो छत्तीसगढ़ का भी सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसके पश्चिम में क्या देखें? लहसुन पाट। इसके पश्चिम में लहसुन पाट पाया जाता है। इसकी पश्चिम का जो पार्ट है उसका क्या नाम है? लहसुन पाट। ठीक है, तो सामरी पाट हो गया। उसके बाद देखें जमीरा पाट। कौन सा देखें? जमीरा पाट। तो जमीरा पाट का विस्तार कहां देखें? बलरामपुर में। यह सामरी पाट के पूर्व में स्थित है। ठीक है, सामरी पाट के पश्चिम में लहसुन पाट है, सामरी पाट के पूर्व में कौन सा स्थित है? जमीरा पाट। तो जमीरा पाट का देखें, जमीरा पाट का विस्तार बलरामपुर जिले में है। यह समीरा पाट, यह सामरी पाट के पूर्व में स्थित है। यह सामरी पाट कहां स्थित है? पूर्व में। और यह इसमें कहां? जमीरा पाट में। और जमीरा पाट में क्या पाया जाता है? बक्साइट। जमीरा पाट में क्या पाया जाता है? बक्साइट। इसका जैसे बक्साइट का मैदान कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बक्साइट का मैदान। ठीक है, उसके बाद देखिए पंडरा पाट। तो पंडरा पाट का विस्तार कहां है? तो जसपुर के बगीचा तहसील। पंडरा पाट का विस्तार कहां है? जसपुर के बगीचा तहसील में है। जसपुर के बगीचा तहसील में है। उसमें एक कुड़िया पहाड़ी है। इसमें क्या है? कुड़िया पहाड़ी। तो कुड़िया पहाड़ी में क्या निकलती है? बक्साइट। कुड़िया पहाड़ी में कौन सा क्षेत्र है? बक्साइट पाया जाता है। और इसी कुड़िया पहाड़ी के बखोना चोटी से, इसी पंडरा पाट के कुड़िया पहाड़ी की बखोना चोटी से कौन सी निकलती है? कन्हार। कौन सी नदी निकलती है? कन्हार नदी। और उस कन्हार नदी पर कोठरी जलप्रपात से, जिसकी सहायक नदी क्या है? चेनान। चेनान में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पवई जलप्रपात। दोनों कहां स्थित है? बलरामपुर में। कहां स्थित है? बलरामपुर में। ठीक है, अब देखिए जारंग पाट। तो जारंग पाट कहां है? सरगुजा में। जारंग पाट का विस्तार कहां है? सरगुजा में। इसकी अधिकतम ऊंचाई है 1135। 1100 इसको 45 करेंगे। ठीक है, 1145 मीटर। इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है? 1145 मीटर है। यहाँ छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार है। यहाँ छत्तीसगढ़ क्या है? सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार है। और देखेंगे उसके बाद जसपुर पाट। तो जसपुर पाट का विस्तार जसपुर में और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है। जसपुर क्या है? जसपुर पाट छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा और सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। इसकी ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है? 900 से 1000 मीटर है। मैन पाट। इसके बाद देख रहे हैं मैन पाट। तो मैन पाट क्या देखें? मैन पाट का विस्तार सरगुजा में है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1152 मीटर है। मैन पाट की अधिकतम ऊंचाई क्या है? 1152 मीटर। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मांड नदी। जिसका नाम क्या है? मांड नदी। और इसका प्राचीन नाम क्या है? मंदगा। प्राचीन नाम क्या है? मंदगा। मंदा नहीं ना, मंदा नहीं बोले, क्या है? मंदगा। इसका प्राचीन नाम क्या है? मंदगा। और मंदगा नदी पर एक सरभंजा जलप्रपात स्थित है। कहां? सरगुजा। मंदगा नदी पर सरगुजा में ही क्या है? सरभंजा जलप्रपात स्थित है। और 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को कहां बसाया गया था? मैन पाट में। कहां बसाया गया था? मैन पाट में। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ क्या सबसे ठंडा प्रदेश है। यहाँ पर्यटन क्षेत्र, मुख्य पर्यटन क्षेत्र क्या है? टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट और जलजली भूमि। टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट और जलजली भूमि। तो ये क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ सामरी पाट प्रदेश का भौगोलिक विस्तार या विभाजन या प्राकृतिक विभाजन। क्लियर है?
ठीक है, देख लीजिए एक बार और। ठीक, तो अब क्या होगा हमारा दो पार्ट प्रदेश, दो क्या हुआ हो गए, ठीक है, दो भौगोलिक विभाजन में दो प्राकृतिक विभाजन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब दो प्राकृतिक कंप्लीट बचा है, उसको हम कल करेंगे, ठीक है। तो कल उसको कंप्लीट करके नया, परसों से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल खत्म होगा भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक उप विभाजन, क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा बचा है, महानदी का मैदान और एक महानदी का मैदान, एक और दंडकारण्य का पठार। महानदी का मैदान या छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन बोलते हैं उसी को, और एक दंडकारण्य का पठार। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्लियर है।